Hi everyone, welcome to Medan Series. This is the episode number 71. In this video, we bring you static GK question that LID has been asking various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? टेंसले ने दिया था, जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। गंगेटिक डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसको 5 अक्टूबर 2009 को बनाया गया। 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु किसे बनाया गया? हाथी को। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टोपस है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 तक टोटल 17 गोल है। पहला गरीबी उन्मूलन है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। पहला पृथ्वी सम्मेलन में एक रिपोर्ट आई थी जिसको एजेंडा 21 बोला जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। IUCN क्या करता है? मैंग्रोव्स वनस्पति के लिए रेड डेटा बुक जारी करता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कैलाश शंखाला को। वर्तमान में भारत में यूनेस्को में शामिल धरोहर कितने हैं? 44 हैं। 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिक्स है। 44वां यूनेस्को धरोहर में शामिल कौन सा है? अभी नवीनतम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। 43वां मोइदम है अहोम राजवंश की। 43वां मोइदम है अहोम राजवंश की कब्रिस्तान है, असम में। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में भारत के कितने बायोस्फीयर शामिल है? तो टोटल 12 है। पहला नीलगिरी और 12वें नंबर का पन्ना है। जैव विविधता संरक्षण एक कब आया था? 2002 में आया था। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण को बचाने के लिए, इसमें CFC और फ्रियान गैस को बैन कर दिया जाता है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो H2SO4 HNO3 पाया जाता है। अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग बोलते हैं। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था, ईरान में। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक। भारत में टोटल रामसर साइट कितना है? 91 है। नवीनतम कौन है? खीचन और मेनार है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार में। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड और इसका जो लोगो है पांडा है। लाइकेन किसका प्रदूषक है? वायु प्रदूषक का। लाइकेन की संख्या घटेगी, वायु प्रदूषक बढ़ेगा। लाइकेन सहजीवी का काम करते हैं कवक और शैवाल के साथ। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल का COP3 कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। COP28 कहाँ पे हुआ था? UAE में हुआ था। COP29 अजरबैजान में। हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के तियानजिन में हुआ है और ये 25वें नंबर का था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लिए हैं और चीन 5वीं बार इसका अध्यक्ष बना है। इसका जो थीम था शंघाई भावना को कायम रखना और गतिशील SCO। और SCO के इतिहास की बात करते हैं। SCO का स्थापना 1996 में शंघाई 5 के रूप में होता है, जिसमें रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल थे। 2001 में उज्बेकिस्तान जोड़ जाता है और इसका नाम बदल करके SCO हो गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए और कुल 8 देश हो गए। 2021 में ईरान, बेलारूस जो है इसका नवीनतम 10वां सदस्य बन गया। SCO का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। आसियान का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? वियंतिने, लाओस में हुआ था। G7 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। COP29 कहाँ पे हुआ था? बाकू, अजरबैजान में। COP30 कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।